अस्सलाम वालेकुम जी। एक अच्छी लिथियम बैटरी में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, आज हम आपको उसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लिथियम बैटरी के अंदर जो सेल यूज़ हो रहे हैं वो ए ग्रेड क्वालिटी के होने चाहिए और किसी वेल नोन ब्रांड के टॉप 5 में या टॉप 10 के जो अंदर जो इंटरनेशनली ब्रांड्स हैं उनके होने चाहिए। तो आज हम एक कंपैरिजन करेंगे बैटरीज को ओपन करके। ये एयरटेल की बैटरी जो है हमने अभी ओपन कर ली है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है ये एक सीट रखी गई है जो हीट को भी कंट्रोल करती है और एंटी स्टैटिक होती है। ये सेल्स के ऊपर जो है वो इनको सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई जी। सेल्स जो है बैटरी ओपन करने के बाद आपके सामने आ गए हैं। इसमें सेल्स को आपस में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बीएमएस कम्युनिकेशन के लिए ये पीवीसी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है। आम वायर्स की तरह सोल्डिंग नहीं हो। अगर आप गौर से देखें तो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लेज़र की जो है वो इस्तेमाल किया गया है और लेज़र कनेक्शन बनाए गए हैं। लेज़र वेल्डिंग की गई है जिसको कहा जाता है। तो बीएमएस की अगर बात करूँ तो ये मल्टी लेयर बीएमएस है विद हीट सिंक्स। प्रोसेसर के साथ हीट सिंक्स भी आते हैं इसके, जो उसको कूलिंग के लिए हेल्प करते हैं। और इनके अंदर जो है वो 25 mm की जो केबल्स हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। 4 AWG ऑलमोस्ट 25 mm के करीब ये बनती है। कॉपर वायर इस्तेमाल की गई है। तो अभी सेल्स को हम बाहर निकालेंगे। हम सेल्स को बाहर निकाल के आपको जो है ना मजीद सेल्स की जो ग्रेड है और किस कंपनी के सेल लगे हैं और इसकी जो डेट वगैरह है वो भी आपको दिखाएंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियोस के बाद अभी हम आज का जो कंपैरिजन है लिथियम बैटरी के कंपैरिजन का सीरीज चल रही है। आज हमारा जो कंपैरिजन है एयरटेल की ही बैटरी है और हम वेल नोन ब्रांड पायलनटेक जो है उसकी बैटरी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पायलनटेक की बैटरी भी हम खोलेंगे और एयरटेल की बैटरी भी हम खोलेंगे। तो दोनों के अंदर जो सेल्स हैं उसकी मैन्युफैक्चर चेक करने की कोशिश करेंगे और जो उसमें क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ हैं वो सारी आपके सामने रखेंगे। तो पायलनटेक की बैटरी जो है हमने ऑलरेडी उसका कवर उतार के रखा हुआ है जी। एज कम्पेयर टू एयरटेल बिल्कुल वो प्रोटेक्शन शीट जो है हीट के लिए होती है वो उन्होंने लगाई हुई है। शीट को अगर हम रिमूव करते हैं, ये एयरटेल की तरह जो है वो पीवीसी जो सर्किट है उसको इस्तेमाल किया गया और लेज़र वेल्डिंग का ही इस्तेमाल किया गया इन सेल्स के अंदर भी। और इनका बीएमएस भी जो है वो सिंगल लेयर बीएमएस है एज कम्पेयर टू एयरटेल। अगर हम जूम करके आपको दिखाएं एयरटेल के बीएमएस को और इसके बीएमएस को, तो आप देखें कि जो एयरटेल का बीएमएस है वो मल्टी लेयर बीएमएस है और उसकी हीट सिंक्स, प्रोसेसर के साथ हीट सिंक्स और सारी चीज़ें एज कम्पेयर टू पायलनटेक के साथ बेहतर है। ये सिर्फ सिंगल लेयर पीसीबी जो है वो पायलनटेक के अंदर यूज़ हो रहा है। इसमें जो बेहतरीन बात है जो मुझे नज़र आई है बैटरी एयरटेल के साथ और इसके साथ कंपेयर करने के लिए कि इसमें कनेक्शंस के लिए, पावर कनेक्शन के लिए बस बार का इस्तेमाल किया गया है जो कि कापल्स की बस बार है। और एयरटेल में जो है वो 25 mm की केबल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस मामले में मुझे पायलनटेक ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। अभी हम आपको इसके सेल्स जो है वो स्कैन करके दिखाते हैं कि बाकी अगर आउटर की बात करें तो पायलनटेक का आउटर भी एयरटेल की तरह ही बेहतर है। इसमें भी नट बोल्ट ही टाइट होते हैं लेकिन इसमें लूजिंग का चांसेस जो है वो कनेक्टर कम होते हैं एज कम्पेयर टू एयरटेल ज़्यादा बेहतर है। एयरटेल के अंदर जो है वो ये प्लग्स होते हैं जो कि लॉक हो जाते हैं। इसमें लूजिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। जबकि ये जो कनेक्टर्स हैं इसके ऊपर हमने नट बोल्ट टाइट करने होते हैं जो जिनमें लूज रहने का खतरा ऑलवेज जो है ना मौजूद रहता है। अभी हम आपको सेल स्कैन करके दिखाते हैं जी। एयरटेल के सेल्स भी स्कैन करेंगे, उसका मैन्युफैक्चर जानने की कोशिश करें। सेल स्कैन करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि सेल किस ग्रेड के हैं और किस कंपनी के हैं, उसकी क्या डेट्स वगैरह है। तो ये क्राउन की बैटरी के हम सेल स्कैन करने के लिए लगे हैं इसके बारकोड से। जो है वो सेल का आपके पास आ गया है। अभी आप देखें कि इसके मैन्युफैक्चरर जो है डॉट नो आ रहा है येट और प्रोडक्ट टाइप बैटरी सेल है, लाइफ व्यू 4 सेल है। इसकी जो नॉमिनल कैपेसिटी है कितने पेयर का सेल है वो भी, उसका भी डाटा अवेलेबल नहीं है। और जो प्रोडक्ट की डेट है कि ये सेल किस चीज़ को मैन्युफैक्चर हुआ है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, वो भी फिलहाल जो है उसके बाद अननोन आ रही है। अभी हम आपको एयरटेल के जो है वो सेल वो भी इसी तरह इसी सेम प्रोसेस के ऊपर स्कैन करके दिखाते हैं। ये एयरटेल का जो है वो क्यूआर कोड हमने स्कैन कर लिया है सेम उसी प्रोसेस पे। अब उसका एयरटेल का क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको डिकोड करते हैं। ये ले जी, एयरटेल का डाटा आ गया जी। पायलन के जो फिलियन के जो है वो सेल्स हैं इसमें और लाइफ PO4 हैं। जो नॉमिनल कैपेसिटी है 100 एम्पेयर आर के हैं और प्रोडक्ट की जो डेट है वो 20 जून 2025 आपके पास डेट भी आ रही है। यानी कि एयरटेल को अगर हम क्राउन के साथ कंपेयर करें तो एयरटेल के सेल जो है वो जो टॉप 5 के जो वेल नोन ब्रांड्स में है जिसमें फिलियन है उसके सेल्स हैं। जबकि क्राउन जो है उसके अंदर जो सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना तो उसकी कैपेसिटी का कंफर्म है और ना ही उसकी ब्रांड का कंफर्म है और ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो अवेलेबल है।
अभी वक्त आ गया जी कंपैरिजन करने का। कंपैरिजन अगर हम करें तो आइटल की बैटरी मल्टी लेयर BMS के साथ है, जबकि पायलनटेक की बैटरी के साथ पास सिंगल लेयर BMS है। आइटल ने जो है वो पावर केबल्स PVC की इस्तेमाल की हैं टर्मिनेशन के लिए, जबकि आइटल जो पायलनटेक है वो बस बार इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहतर है। आइटल के टर्मिनल्स जो है वो पावर आउटर टर्मिनल्स वो पायलनटेक से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पायलनटेक नट बोल्ट इस्तेमाल करता है, जबकि आइटल जो है वो जैक्स इस्तेमाल कर रहा है, जो कि लॉक हो जाते हैं, जिनमें लूजिंग के चांसेस नहीं रहते हैं। ओवरऑल सेल्स की बात करें तो आइटल भी वेल नोन ब्रांड्स के सेल इस्तेमाल कर रहा है जिनका डाटा अवेलेबल है, और पायलनटेक भी वेल नोन EV ब्रांड का सेल इस्तेमाल कर रहा है जिसका डाटा अवेलेबल है। BMS की जो स्ट्रिप्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्ट्रिप्स हैं, उसका बात करें तो PVC PCB फ्लेक्सिबल इस्तेमाल किया गया है, उधर भी फ्लेक्सिबल PCB इस्तेमाल किया गया है। बॉडी की शेप की बात करें तो बॉडी भी बेहतरीन है पायलनटेक की। आइटल को अगर हम पायलनटेक के साथ जो है वो कंपेयर करें तो इसमें 1-2 प्लस पॉइंट्स ही जो है वो आइटल के हिस्से में आ रहे हैं, जिसमें BMS की है और पावर केबल्स के जैक्स की हैं, और 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसकी वजह से आइटल पायलनटेक से ज़रा सा बेहतर नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।